हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 के वीडियो में अपन जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम जो है, कल मैंने आप लोगों को परमाणु क्रमांक 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे। मैं एक बार उनको दोबारा से रिवाइज करते हुए आपको आगे तक के विन्यास जो है आज बता रहा हूँ। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिखते समय हमें कुछ बातों को याद रखना होता है। जैसे एक तो हमें याद रखना होता है कक्षकों का ऊर्जा का क्रम। जैसे ऊर्जा क्रम में सबसे पहले आता है 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद पहले 4s आता है और 4s के बाद आपका 3d आता है। फिर 4p, 4p के बाद 5s और 5s के बाद 4d, 5p। इस प्रकार से जो है ये अपन ने क्रम निकाला था। किसके माध्यम से? n+l के नियम के माध्यम से। n+l के नियम के माध्यम से क्रम निकाला था, या फिर मैंने आपको गोले वाली ट्रिक बताई थी, उसके माध्यम से भी हम इस क्रम को निकाल सकते हैं। एक बात। दूसरी बात याद रखने की क्या है, इसमें s कक्षक में आपको अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखने, p में आपको अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, d में 10, f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। ये जो है कुछ सामान्य सी बातें अपने को याद रखनी है और हम इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। एक बात और याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक का मान होता है, परमाणु क्रमांक का मान जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के मान के बराबर होता है। तो ये भी हमें इसमें याद रखना होगा। अब बेटा देखो, हम इसमें परमाणु क्रमांक, तत्व और विन्यास। सबसे पहले परमाणु क्रमांक 1, तत्व आपका हाइड्रोजन। अब बेटा परमाणु क्रमांक 1 का मतलब हमको इलेक्ट्रॉन कितना रखना है? 1 रखना है। और वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? सबसे पहले जाता है इलेक्ट्रॉन 1s में, कारण 1s की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर आपका परमाणु क्रमांक 2, तत्व हो गया हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 1s 2। फिर तीसरा है लिथियम। लिथियम में परमाणु क्रमांक 3 का अर्थ हुआ 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1s में 2। अब अगला इलेक्ट्रॉन, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, 1s में नहीं आएगा, कारण s की क्षमता अधिकतम 2 की होती है। तो अगला इलेक्ट्रॉन जब 1s आपका पूरा भर चुका है, इसका मतलब हुआ अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, 2s1। फिर बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन भरने, 1s के 2, 2s के 2। फिर 5 आपका नंबर हुआ बोरॉन। बोरॉन में 1s2, 2s2, 2p1। अभी कैसे हो गया भाई? आपको भरने कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 में से 2 तो 1s में हो गए, 2 2s में हो गए। s की क्षमता 2 की है, तो अगला इलेक्ट्रॉन 2s के बाद किस में आएगा? 2p में आएगा। और p में आपके अधिकतम कितने भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 6 तक का अंक जो है p के साथ में लिखा जा सकता है। छठे नंबर पर कार्बन, 1s2, 2s2, 2p2। 7वें पर नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3। 8वें पर ऑक्सीजन 1s2
2s2 2p4। 90 पर फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। बेटा कॉमा का एक रूल होता है, कोश चेंज होने पर कॉमा लगाते हैं, वैसे कॉमा नहीं लगाते। अब जैसे 2s और 2p सेम कोश के एक ही कोश है तो यहाँ कॉमा नहीं आएगा। कॉमा कहाँ आएगा? जैसे 2p खत्म हो जाएगा तो 2p के खत्म होने के बाद 3s चालू होगा, कोश नया चालू होगा। जहां नया कोश आता है, नए कोश के लिए, अगले कोश के लिए कॉमा लगता है। 2s और 2p के बीच में नहीं लगेगा, 3s और 3p के बीच में नहीं लगेगा, 4s 4p के बीच में कॉमा नहीं आएगा। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखने की बात है। अब नियॉन 1s2 2s2 2p6। अब बेटा इसके बाद में अगला नंबर आता है आपका 11 नंबर, सोडियम। अब सोडियम को कैसे लिखोगे? देखिए सोडियम में 1s2 2s2 2p6। प्रथम कोश पूरा भर चुका, द्वितीय कोश पूरा भर चुका। अब 2p के बाद नंबर आता है भाई 3s का, और कितना इलेक्ट्रॉन? 1। आप इसमें बीच बीच में चेक कर सकते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखे जाते हैं, और इन अंकों का योग जो है परमाणु क्रमांक के बराबर आना चाहिए। अब बेटा एक बात और आती है कि अब जैसे आप देख रहे हो लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये आपकी लंबाई, इसकी विन्यास की लंबाई भी बढ़ती चली जाएगी। तो हम चाहें तो इसका संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। संक्षिप्तीकरण करने के लिए हम जो है उत्कृष्ट गैसों का प्रयोग करते हैं, वर्ग 18 के तत्वों का प्रयोग करते हैं। वर्ग 18 में आपके तत्व कौन कौन से हैं भाई? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन और रेडॉन। ये आपके वर्ग 18 के तत्व होते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक 2 10 18 36 54 और 86। इनकी सहायता से हम जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। अब बेटा हमें करना क्या है संक्षिप्तीकरण में? जैसे संक्षिप्तीकरण में जैसे हमने 11 नंबर का संक्षिप्तीकरण करना है, तो 11 के जस्ट पहले उत्कृष्ट गैस कौन सी है? नियॉन। तो आप इसके संक्षिप्तीकरण में लिखेंगे नियॉन। नियॉन लिखने का मतलब हुआ 1s2 से 2p6 तक आप लिख चुके हैं। नियॉन लिखने का अर्थ हुआ 1s2 से 2p6 तक आप लिख चुके हैं। यहां से यहां तक आप लिख चुके हैं केवल नियॉन के माध्यम से। तो आगे बचा 3s, और हम नियॉन से संक्षिप्तीकरण कब तक करेंगे? ऑर्गन से पहले तक। नियॉन से संक्षिप्तीकरण कब तक किया जाएगा? ऑर्गन से पहले तक किया जाएगा। ऑर्गन के बाद संक्षिप्तीकरण किससे करेंगे? ऑर्गन के बाद का संक्षिप्तीकरण करेंगे ऑर्गन से। क्रिप्टॉन के बाद का संक्षिप्तीकरण करेंगे क्रिप्टॉन से। जीनॉन के बाद का संक्षिप्तीकरण करेंगे जीनॉन से। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, जिससे हमारे विन्यास की लंबाई बहुत अधिक ना हो, विन्यास को आसानी से याद भी रखा जा सके। अब बेटा 12 नंबर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में देखें 1s2 2s2 2p6 3s2। शॉर्ट करोगे तो नियॉन 3s2। फिर 13 नंबर एल्यूमिनियम, 3s2 s कंप्लीट। 3s कंप्लीट तो आप 3p को चालू कर दो। 3p1 नियॉन 3s2 3p1। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन
अब एक एक बढ़ता जाएगा पी में, कहां तक बढ़ेगा? P6 तक बढ़ेगा। 15 नंबर फॉस्फोरस, P3, फिर 16 नंबर सल्फर, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो यहां आपका 3p4 हो गया। शॉर्ट में नियॉन, 3s2, 3p4। ये शॉर्ट वाला विन्यास हमारे लिए जरूरी है। हम जब प्रश्नों को हल करते हैं तो हम पूरा विन्यास लिखने पर हमारा समय काफी व्यर्थ होता है। तो समय बचाने के लिए हमें संक्षिप्तीकरण विन्यास का पता होना चाहिए। हम संक्षिप्तीकरण किस प्रकार से करते हैं। फिर क्लोरीन, P5, P2, 3p5। ऑर्गन, P6। ऑर्गन का संक्षिप्तीकरण नहीं करना, कारण जिन गैसों के माध्यम से हम संक्षिप्तीकरण करते हैं उनके विन्यास हमेशा पूरे लिखे जाते हैं। यूं तो हम आवश्यकता पड़ने पर शॉर्ट में लिखकर केवल बाह्यतम कोश का विन्यास लिखकर काम चला लेते हैं, लेकिन तरीका यही है कि जिनका प्रयोग करके आप दूसरों का संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं उनका विन्यास पूरा ही लिखा जाना चाहिए। अब देखिए 19 नंबर पर, देखिए 19 नंबर पर आता है आपका पोटेशियम। अब पोटेशियम में, अब पोटेशियम को संक्षिप्त कैसे, पहले तो अपन पूरा विन्यास लिखें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब बेटा 3p के बाद नंबर आएगा 4s का, तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में। अब 2 और 4, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18। टोटल भरने आपको 19 इलेक्ट्रॉन। यहां से यहां तक 18 हो गए, एक बचा। अब शॉर्ट क्या करोगे इसका? शॉर्ट करोगे ऑर्गन। ऑर्गन से शॉर्ट क्यों किया? क्योंकि पोटेशियम के जस्ट पहले ऑर्गन क्या हो गई? एक उत्कृष्ट गैस हो गई। जस्ट पहले वाली उत्कृष्ट गैस से हम शॉर्ट करते हैं विन्यास को। हमने सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक संक्षिप्तीकरण नियॉन से किया। नियॉन से क्यों किया? क्योंकि इनसे जस्ट पहले वाली उत्कृष्ट गैस नियॉन थी। ऑर्गन 4s1। 20 नंबर कैल्शियम। अब कैल्शियम में देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो ये हो जाएगा भाई ऑर्गन 4s2। ये आपका कैल्शियम का विन्यास। 21 नंबर स्कैंडियम। 21 नंबर वाला तो होता है स्कैंडियम। अब देखो (2p6), 3s2, 3p6। अब देखिए इसके बाद में जो है 4s के बाद हमें क्या लेना है? 3d लेना है। तो पहले तो 4s2 और फिर 3d। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने? आपको 21 भरने। तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 1 21। ये विन्यास हमने लिख दिया।
कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम के अनुसार विन्यास सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखने के अनुसार ये विन्यास गलत है। विन्यास लिखते समय हमेशा ध्यान क्या रखा जाता है, कक्षकों को उनके कोश के क्रम के अनुसार ही रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन भरा तो इसी क्रम में जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाए और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में आए। लेकिन जब आप इस विन्यास को लिखेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो प्रदर्शित करने का सही क्रम इसका होगा 3p के साथ में ही 3d को लिखेंगे आप। ऐसा नहीं कि पहले 4s लिखें और बाद में 3d लिखें। 3p के साथ 3d को लिखा जाएगा, 3d1 4s 2, यानी 4s के पहले ही हमें 3d लिखना। भरने का तरीका तो ये रहेगा, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका तो n+l के अनुसार रहेगा, लेकिन जब आप विन्यास का प्रदर्शन करेंगे तो प्रदर्शन करते समय 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d और 3d के बाद में 4s को लिखना है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब ऑर्गन 3d1 4s 2, तो इस तरह से हमारा 21 नंबर ऑर्गन जो है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए, इसके बाद ये 21 नंबर में दोबारा लिख रहा हूं। तब तो हमारा स्कैंडियम है, विन्यास हमने लिखा है इसका ऑर्गन 3d1 4s 2। अब आगे इसकी लंबाई बढ़ती जानी है, तो हम इसको विन्यासों को शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए, लिखने को पूरा भी लिख सकते हैं। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, ऑर्गन लिखा मतलब 18 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ऑर्गन का मतलब आपने 18 लिख दिए, 18 2 20 और 2 22, 3d2 4s 2। 23 नंबर वेनेडियम, ऑर्गन 3d3 4s 2। आप देखो लगातार डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर रहा है। फिर 24 नंबर क्रोमियम, जैसा चल रहा है उसके अनुसार एक और बढ़ जाएगा, 3d4 4s2 हो जाएगा। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार ये विन्यास हमारा गलत है। सही विन्यास क्या होगा? इसका सही विन्यास होगा ऑर्गन 3d। देखो, आपने एक नियम पढ़ा था, अर्धभरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। तो अगर इसमें s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच जाए, 4s का अगर एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका 3d5। और 3d5 का मतलब अर्ध भरे हुए डी कक्षक, और अर्ध भरे हुए डी कक्षकों का स्थायित्व जो होता है वो ज्यादा होता है। तो इसलिए अर्ध भरे हुए डी कक्षकों के स्थायित्व के नियम का पालन करते हुए यहां पर s का एक इलेक्ट्रॉन d में आ जाता है, और d में आने के कारण से जो है क्रोमियम का जो सही विन्यास है वो 3d5 4s 1। अच्छा, ऐसा हर जगह संभव नहीं है कि अपन सोचे कि हर जगह ऐसा संभव हो। ये बेटा इसमें एक फैक्टर और भी काम करता है, 3d कक्षक और 4s कक्षक के मध्य का ऊर्जा अंतराल। अगर ये ऊर्जा अंतराल कम है, तब तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार एक कक्षक से दूसरे कक्षक में आकर के अर्धभरे और पूर्ण भरे कक्षकों के स्थायित्व वाली बात को अपन यहां समझा सकते हैं। लेकिन ये अगर ऊर्जा अंतराल ज्यादा हुआ, तो ऊर्जा अंतराल ज्यादा होने पर ऐसा संभव नहीं है। आप देखो सिलिकॉन को, देखो सिलिकॉन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिलिकॉन में दिख रहा है 3s2 3p2। आप यहां भी तो कह सकते हो कि s का एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाए, p3 हो जाए, अर्ध भरे हुए p कक्षक हो जाए। लेकिन हर जगह संभव नहीं है ऐसा। कारण क्या है? इसका कारण होता है 3s और 3p कक्षकों के मध्य में ऊर्जा का अंतर अधिक है। जहां अंतर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जो है एक से दूसरे कक्षक में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन जहां अंतर कम है
वहां इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार का प्रवेश कर पाना संभव होता। अब मैग्नीज ऑर्गन 3d4s2, देखिए ऑर्गन 18, 18 2 20 और 5 25, 3d5 4s2। 26 नंबर आयरन ऑर्गन 18 2 20 और 6 26। 27 नंबर कोबाल्ट 18 2 20 और 7 27। 28 नंबर निकेल 18 और 2 20 और 8 28। 29 कॉपर नियम के अनुसार 3d9 और 4s2, लेकिन बेटा ये गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि अगर d को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, अगर d को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 3d10 4s1। अगर s का इलेक्ट्रॉन d में आ जाता है तो d10 हो जाता है। d10 का मतलब हो गया पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व। तो 3d10 4s1। फिर भाई 30 नंबर जिंक 3d10 4s2। 30 तक तो ये हो गए। (31) गैलियम। अब बेटा देखो ऑर्गन 3d10 4s2। अब आप देखो बेटा s भी भर चुका, 4s भर चुका, 3d भर चुका, 4s और 3d भर चुके, तो अगला नंबर किसका? p का। p1। 32 जर्मेनियम 3d10 4s2। अब p1 के बाद p2, लगातार p6 तक ऐसे ही चलेगा। 33 नंबर आर्सेनिक। आर्सेनिक में p3। 34 नंबर सेलेनियम। सेलेनियम में 3d10 4s2 4p4। 35 नंबर पर ब्रोमीन ऑर्गन 3d10 4s2 4p5। 36 पर आ गया आपका क्रिप्टॉन, उत्कृष्ट गैस आ गई। पूरा विन्यास लिखेंगे। वैसे सॉल्ट की बात करेंगे तो 4s2 4p6 होना है, लेकिन हमें पूरा विन्यास लिखना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। अब बेटा इसके बाद में 37 नंबर पर रूबिडियम। अब रूबिडियम में देखो शॉर्ट किससे करना है? यहां तक के लिए हम क्या लिख सकते हैं? क्रिप्टॉन लिख सकते हैं। अब अगला जो संक्षिप्तीकरण चलेगा वो क्रिप्टॉन से चलेगा। रूबिडियम, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन और 4s
1, 38 स्ट्रोंशियम, क्रिप्टॉन 4s2, 39 इट्रियम, इट्रियम में क्रिप्टॉन। अब बेटा देखो 4s के बाद, अब सॉरी ये 5s आएगा, 5s के बाद में नंबर आएगा बेटा 4d का, लेकिन लिखते समय आप 4d को पहले लिखेंगे जैसा हमने पहले किया था, और 5s को बाद में, 5s2 4d1। 40 नंबर जिरकोनियम 4d2 5s2। तो इस तरह से बेटा अपन यहाँ पर 40 परमाणु क्रमांक तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिख चुके हैं, और फिलहाल जो है आप इसको इतने को ही याद करें, और आगे अपने को इन्हीं नियमों को याद रखते हुए जो है आगे विन्यास अपन बढ़ा सकते हैं।